Happy Doctors Day to all my future doctors. Your patience, sacrifices, and efforts will one day turn into success. Always remember, what you become tomorrow depends on what you do today. तो चलो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आज हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे नीट में लगभग हर साल एक आइडेंटिफाइंग सवाल तो आता ही आता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से ना एक आइडेंटिफाइंग सवाल आता ही आता है। वो तुम्हें स्ट्रक्चर दे देगा और तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट में है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करें कैसे, अगर एग्ज़ाम में आ गया ग्लूकोज को मतलब ये स्ट्रक्चर दे देगा, किसका स्ट्रक्चर है तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, चलो। तो ग्लूकोज में ना एक चीज़ याद रखना कि ग्लूकोज का जो 3 नंबर कार्बन होता है उसमें एक लोचा है। हाँ, उसमें क्या लोचा है, उसमें ना OH उल्टा करके दिया हुआ है। आप देख लो कि ये देखो, ये फर्स्ट वाला OH में कोई गड़बड़ नहीं है, सेकंड वाला में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, लेकिन थर्ड नंबर कार्बन में जो OH का सीक्वेंस है वो थोड़ा गड़बड़ है, उल्टा करके दिया हुआ है। आप ऐसे समझ लेना कि ग्लूकोज मीन्स गड़बड़, कोई ना कोई लोचा या गड़बड़ तो है ही। क्या है, 3 नंबर कार्बन में OH उल्टा करके दिया हुआ है। अगर ये स्ट्रक्चर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप पहचान पाओगे ना, ज़रूर पाओगे, क्योंकि ग्लूकोज मैंने क्या सिखाया, गड़बड़। कहाँ पे गड़बड़ है, 3 नंबर कार्बन में OH उल्टा करके दिया हुआ है। आप इजीली समझ जाओगे। ओके, अगर ट्रिक अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बोलना, ठीक है। तो आ जाओ, आप हम सेकेंड में मूव करते हैं। या ये दिया हुआ है राइबोस का स्ट्रक्चर। तो राइबोस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि डीऑक्सीराइबोस क्या होता है कि 2 नंबर कार्बन में से O नहीं है, 2 नंबर कार्बन में O नहीं है, इसलिए तो डीऑक्सी, मतलब आप ऐसे समझ लो कि डिहाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA से, DNA में 2 नंबर कार्बन में ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए उसको डीऑक्सी बोला जाता है। और राइबोस में क्या होता है, राइबोस शुगर में 2 नंबर कार्बन में कोई ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता, बस सेम सीक्वेंस ही होता है। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो, डीऑक्सी से आप मिला के आप इजीली याद रख सकते हो राइबोस का। ये स्ट्रक्चर अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप पहचान लोगे कि देखो OH है, कोई भी OH 2 नंबर कार्बन में O नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप समझ जाओगे। ओके, तो अब हम एमिनो एसिड में जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ, ये 3 से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। चलो, और ये दोनों ना आपको, ये दोनों जो है, ये दोनों आपको कोई अगर टेस्ट सीरीज लेते हो तो ये सब देखने को मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो एमिनो एसिड से सवाल बनते हैं। तो चलो, एमिनो एसिड्स में ये है ग्लाइसिन। मैंने आपको ऑलरेडी एमिनो एसिड में जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने ये बता रखा था, लेकिन आज फिर बता देती हूँ कि ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। अगर एमिनो एसिड में देखो, कार्बन के एक हाथों में एक एमिनो ग्रुप होगा, इसीलिए एमिनो, और एसिड मीन्स एक एसिडिक ग्रुप होगा। ये देखो COOH, एक एमिनो ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप। कार्बन का वैलेंसी 4 वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, इसीलिए देखो एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और एक R ग्रुप रहता है। आप सब लोग जानते हो कि R ग्रुप रहता है, मतलब वेराइबल ग्रुप। तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, इसीलिए क्या होता है इसमें से, देखो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। सिंपलेस्ट मतलब R ग्रुप में भी कुछ ज़्यादा हटके नहीं होगा, H ही होगा, ठीक है, समझ लो।
ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, इसलिए इसका आर ग्रुप में भी क्या सिंपल है, तो H तो सस्ता है, आपको तो पता ही होगा। चलो अब हम जाते हैं एलानिन और सेरिन में। तो सेरिन में क्या होता है, आप सेरिन में देख सकते हो कि एक OH ग्रुप है, तो आप ऐसे समझ लो ना कि सेरिन नाम का आपका कोई फ्रेंड है जो अल्कोहल पीता है, इमेजिन कर लिया। अब देखो OH है, अगर एग्ज़ाम में ये सवाल में ये स्ट्रक्चर आ गया तो आप इजीली पहचान पाओगे कि हाँ OH है, एमिनो एसिड में OH है, मीन्स अल्कोहल ग्रुप है, और सेरिन फ्रेंड था एक जो अल्कोहल पीता था, तो आप इजीली समझ जाओगे ये सेरिन का स्ट्रक्चर है। समझ जाओगे ना, कमेंट में येस और नो में जवाब देना, ओके। और एलानिन में देखो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हो गया, आर ग्रुप में क्या H, सेरिन भी हो गया, आर ग्रुप में क्या CH2OH, एक अल्कोहल ग्रुप है क्योंकि सेरिन नाम की बंदी अल्कोहल पीता है, ओके हो गया। आप पहचान जाओगे, इससे और कोई सवाल नहीं आएगा। कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, यही आएगा, तो आप समझ जाओगे। और एलानिन देखो ना, आर ग्रुप में CH3 है, ग्लाइसिन हो गया, सेरिन हो गया, तो एलानिन आप याद रख ही पाओगे कि CH3 कौन होगा, एलानिन, ओके। तो चलो हम फैटी एसिड में जाते हैं। फैटी एसिड में है पाल्मिटिक एसिड, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाल्मिटिक एसिड का जो कार्बन नंबर 16, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एक बार ये काउंट कर लो। देखो COOH में एक कार्बन, यहाँ पे 14 कार्बन मीन्स 15, और CH3 में एक कार्बन मीन्स 16 कार्बन, हो गया डन। चलो अब ग्लिसरॉल का मैंने क्या बताया था याद रखने के लिए, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। आप अगर ये नाम रट जाओगे तो ये स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे, क्योंकि देखो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप और 3 कार्बन मीन्स ट्राईहाइड्रोक्सी हो गया, ये 3 टाइम्स OH की वजह से, और प्रोपेन हो गया 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेन, ग्लिसरॉल हो गया डन। चलो अब हम आते हैं ट्राइग्लिसराइड पर। ये फैटी एसिड है, तो आपको मैं आपको क्या बताई थी कि जो फैटी एसिड होता है वो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो होता है RCOOH, ओके। और जो ग्लिसरॉल होता है उसका तो आप देख ही सकते हो कि CH2 मतलब ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन 3 टाइम्स OH और 3 टाइम्स C ग्रुप, इसलिए जब ये ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड जुड़ता है तो मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, जब 2 जुड़ता है तो डाई, जब 3 जुड़ता है तो ट्राई। तो यहाँ पे देखो ट्राई लिखा हुआ है, मतलब 3 फैटी एसिड जुड़ा है एक ग्लिसरॉल के साथ। चलो अब देखते हैं, ये देखो R1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, RCOOH क्या होता है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। ये देखो R1 मतलब हो गया R, अब होगा COOH की बारी। ये देखो COOH, COO है, ये देखो O है। आप बताओगे कि H तो नहीं है, मैं बताती हूँ, आप इमेजिन करो यहाँ पे H है, और ये देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल का CH2OH यहाँ पे जुड़ा है, CH2OH। देखो यहाँ पे भी H नहीं है और यहाँ पे भी H नहीं, क्योंकि इसका OH और जो फैटी एसिड का जो H है OH प्लस H क्या होता है, 2 H मतलब H2 और एक O मीन्स ये रिमूव हो गया, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ तो रिमूव होना ही पड़ता है, इसीलिए इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ एस्टरीफाइड होके ट्राइग्लिसराइड बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में अगर ये स्ट्रक्चर आया तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि देखो R1 R2 R3 और COO मीन्स 3 फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड है, देखो CH2 CH CH2 OO, ये एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड एस्टरीफाइड होके ये बनाया हुआ है, ठीक है।
तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये देखो H2O रिमूव हुआ है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि योर ओपिनियन ट्रूली मैटर्स। अगर समझ में नहीं आया तो मैं मेरी स्किल्स को और डेवलप करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, मैं भी आई एम स्टिल लर्निंग, तो प्लीज़ बताना। और तो होगी क्या, तो अब हम लेसिथिन के स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, ये आप अच्छे से रट के जाना कि लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इससे मतलब फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल जो लेसिथिन है, इससे बहुत सारे सवाल आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे और शायद एग्ज़ाम में भी आ जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो चलो, लेसिथिन का स्ट्रक्चर अगर एग्ज़ाम में आ गया तो उसको पहचानेंगे कैसे। देखो लेसिथिन N है, लेसिथिन N है, इसमें भी देखो N के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे याद रख सकते हो क्या कि लेसिथिन में N है और N यहाँ पे भी है, और मतलब समझ लेना कि यहाँ पे N है और यहाँ पे भी N है। तो अगर एक आइडेंटिफाइंग सवाल ही तो आएंगे ना, आएगा। तो लेसिथिन में भी N है और इसमें भी N है, तो आप समझ ही जाओगे, पहचान लोगी इसीलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर तो मतलब एग्ज़ाम में तो नहीं आया, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे भी मिला था। तो कोलेस्ट्रॉल अब स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे हट के याद रख लेना कि कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा देखो ब्रांचिंग है, तो ऐसे समझ लेना कि कोलेस्टेरॉल ऑल है, मीन्स OH ग्रुप तो होगा ही, ये देखो OH है और थोड़ा सा ब्रांचिंग है। ओके, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो अब है प्यूरिन एडेनिन। देखो एडेनिन प्यूरिन जो इंटू बेस है उसमें है एडेनिन, तो इससे सवाल नहीं आता बिल्कुल की भी। यूरासिलिस में भी सवाल नहीं आता, सवाल आता है तो एमिनो एसिड से ही आता है लगभग। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एडेनिन। आप थोड़ा सा याद रख लेना कि एडेनिन का स्ट्रक्चर है NH2 ऐसा है, कुछ भी एग्जाम में नहीं आता यार। एडिनोसाइन में देखो एडिनोसाइन है, साइन मीन्स इनटू बेस प्लस शुगर। ओके, इनटू बेस प्लस शुगर होता है एडिनोसाइन। और अगर हम बोले एडिनाइलिक एसिड मीन्स तो एक एसिडिक ग्रुप तो होगा ही। ये देखो एक एसिडिक ग्रुप है। और अगर हाँ और एक चीज़ देखो, एडिनोसाइन उसके बाद होता है गुआनोसाइन। अगर हम बोले तो साइटोसिन देखो, साइटोसिन तो सीन ऑलरेडी है, उसके नाम पे भी सीन ऑलरेडी है, तो हम साइटोसिन में तो क्या करें अब। चलो अब प्यूरिन ग्रुप में अब हम आ चुके हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि प्यूरिन ग्रुप में एडेनिन और गुआनिन होता है, और ये प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA। इससे तो सवाल नहीं आता डेफिनेटली, सवाल आएगा तो एमिनो एसिड से ही आएगा। लेकिन हाँ एक बार देख लो, आप ऐसे याद रखो कि ये डबल रिंग 9 मेंबर स्ट्रक्चर है। अगर एडेनिन का कोई टेस्ट सीरीज में आ गया तो 9 मेंबर रिंग है, ये आप देख लेना, मतलब 9 मेंबर स्ट्रक्चर है, डबल रिंग है। और इसके बाद है एडिनोसिन। तो देखो एडिनोसिन सीन मीन्स क्या, शुगर प्लस इनटू बेस, और शुगर प्लस इनटू बेस को न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है, और इसका ही साइन है एडिनोसिन। ठीक है, और इनटू बेस शुगर, और उसके साथ अगर H3PO4 मीन्स एसिडिक ग्रुप अगर जुड़ गया तो उसको क्या बोला जाता है, टाइट, मतलब न्यूक्लियोटाइड। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कौन सा, आप साइड से याद रख सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड मीन्स सिर्फ शुगर और इनटू बेस, और न्यूक्लियोटाइड मीन्स एक एसिडिक ग्रुप भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है
तो उसमें क्या बोला जाता है कि एडिनिन के साथ, एडिनिन तो एक इनटू बेस है, नाइट्रोजन बेस है, तो एडिनिन के साथ अगर शुगर जुड़ गया तो उसको बोला जाता है कि एडिनोसिन। और गुआनिन के साथ, अगर गुआनिन एक इनटू बेस है, गुआनिन के साथ अगर शुगर जुड़ गया तो उसको भी गुआनोसाइन बोला जाता है, गुआनोसिन बोला जाता है। लेकिन अगर साइटोसिन के साथ कोई शुगर जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको तो हम साइटोसिन तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि साइटोसिन तो उसका नाम ही है। तो हम क्या बोलते हैं? उसको साइटाडाइन बोलते हैं, ठीक है। तो साइटाडाइन हो गया। तो यूरासिल के साथ अगर कोई शुगर जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? यूरासिन नहीं। अगर साइटोसिन में ही हम अगर साइटोसिन को ही हम साइटाडाइन बोलते हैं तो उसके बाद जो है यूरासिल, उसको भी हम, अगर यूरासिल के साथ कोई शुगर जुड़ गया तो हम यूरासिल को भी क्या बोलेंगे? यूरिडाइन। ओके, तो ऐसा ही बोला जाता है। और देखो, अब एडिनोसिन तो आपको पता ही चल गया कि ये देखो शुगर का स्ट्रक्चर, और ये देखो 1 नंबर जो कार्बन है उसमें एडिनाइन इनटू बेस के साथ शुगर, तो ये क्या हो गया? एडिनोसिन। आप ना एक चीज़ याद रख लेना कि शुगर के 1 नंबर कार्बन में ही इनटू बेस जुड़ता है, और 5 नंबर जो कार्बन है उसमें एसिडिक ग्रुप, ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। 5 नंबर कार्बन में क्या होता है? एसिडिक ग्रुप। और 1 नंबर कार्बन में क्या होता है, क्या जुड़ता है? इनटू बेस। और इसका जो 3 नंबर कार्बन है ना, ये देखो, ये एक शुगर है, और दूसरा कोई अगर शुगर, आप इमेजिन कर लो कि दूसरा कोई शुगर है, तो दूसरा कोई शुगर अगर है तो इसके साथ ना ये OH, जो 3 नंबर कार्बन का जो OH है वो जुड़ेगा किसके साथ? इसका जो भी 5 नंबर कार्बन में जो भी एसिडिक ग्रुप होगा, H3PO4 होगा, उसके साथ ये जुड़ेगा। ऐसे ही DNA RNA बनता है। मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगी, पर अब थोड़ा सा जान लो कि हाँ, एक 5 नंबर कार्बन में एसिडिक ग्रुप होता है H3PO4, और 1 नंबर कार्बन में इनटू बेस होता है, और इसके फर्स्ट वाले का 3 नंबर कार्बन से दूसरे वाले शुगर का एसिडिक ग्रुप जुड़ता है। ओके, ठीक है। तो आप एडिनोसिन आराम से पहचान जाओगे। तो अब है एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड में देखो, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड की कैटेगरी में है। ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। ये देखो, 1 नंबर कार्बन में क्या? इनटू बेस। शुगर के 1 नंबर कार्बन में इनटू बेस, 5 नंबर कार्बन में H3PO4, तो हो गया एडिनाइलिक एसिड। चलो डन। अब है यूरासिल। यूरासिल तो पिरिमिडिन के ग्रुप में होता है। अब ऐसे ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर अब ऐसे याद रख लो कि ये सिंगल रिंग, ये आप देख रहे हो कि ये डबल रिंग है, लेकिन ये सिंगल रिंग ही है। सिंगल रिंग 6 मेंबर्ड। ओके, चलो। और यूरासिल में डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, ऐसा सिर्फ याद रख लेना। ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, टेस्ट सीरीज में मिल सकता है। अब है यूराडाइन। मैंने जो बोला था कि साइटाडाइन देख के आप मत समझना कि न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। क्योंकि साइटोसिन तो उसका नाम ही है। अगर उसके साथ शुगर जुड़ गया तो साइटोसिन हम नहीं बोल सकते ना, इसीलिए साइटाडाइन। और उसके बगल वाले को भी हम यूराडाइन ही बोलते हैं, ठीक है। यूराडाइन क्या है? न्यूक्लियोसाइड, मतलब इनटू बेस प्लस शुगर। तो देखो, 1 नंबर कार्बन में यूरासिल शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, और 5 नंबर में वो H3PO4 हो गया। चलो, और तो कुछ नहीं है। तो हमने एक बहुत अच्छा एक टॉपिक ख़त्म कर लिया, क्योंकि मैं अब भी आपको बोलूँगी कि हाँ, ये समझने के लिए तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ अमीनो एसिड से ही आ सकता है। ओके,
लेकिन आप समझ गए कि इस शुगर को किसको न्यूक्लियोटाइड बोलता है क्या। अगर आप समझ चुके हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाना। हाँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद ना हो तो मैं डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर तो आपको अच्छे से समझा दूंगी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस जो चैप्टर है ना 12 में, उसमें आपको काम आएगा बहुत। चलो, आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट प्लीज़ करना, क्योंकि मुझे मतलब आई एम स्टिल लर्निंग, सो मुझे और डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आप अगर नहीं बोलोगे तो मैं कैसे जानूँगी कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, ठीक है। तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय। तो बोल दिया, लेकिन मैं मेरा एक और फ्लाइट था, आप देख लो। थैंक यू जस्ट लॉक योर 4 मार्क्स। हाँ, यही फ्लाइट मेरे हाथ से छूट गया था, कि मुझे लगा कि हाँ ये ख़त्म हो गया स्लाइड, नहीं एक और स्लाइड था ये। और ये तो बेस्ट स्लाइड है ना, इस मतलब आप जिन्होंने भी 10 मिनट्स या 15 मिनट से ये सेशन अटेंड किया है उसके लिए तो ये बेस्ट स्लाइड है। थैंक यू जस्ट लॉक योर 4 मार्क्स। तो हाँ, बिल्कुल, अगर इससे सवाल आएगा तो 4 मार्क्स तो आपके पक्के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू सो मच, बाय बाय।